आर डिस्कस लेक्चर नंबर 17 ऑफ अ लाइट चैप्टर। ठीक है, आज प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन के बारे में और टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का देखना है हमें कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स जो लेंस है हमारी, उसके लिए क्या है रूल्स देखने हैं। किसके लिए, तो जब इमेज ड्रॉ करनी है हमें तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। जैसे हमने मिरर्स के लिए पढ़े हैं उसी तरह से हमें क्या पढ़ना है, लेंस के लिए भी क्या पढ़ने हैं, कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कौन सी लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस कौन सी होती है, इस तरह से। ठीक है, ये है हमारी कॉन्वेक्स लेंस। तो डिस्कस करते हैं 3 रूल्स जो कि क्या है, सिमिलर है किसके, आपके मिरर के जैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या कह रहा है देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब क्या बोला है उसने, फर्स्ट कंडीशन में पहले निकाल लेते हैं किसके लिए चल रहा है सारा का सारा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये क्या निकाल ली है, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या निकाल ली, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आए, बराबर है, तो वो कहां से जाएगी, पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। मतलब क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो कहां से चली जाएगी, सिंपल फोकस से होते हुए क्या चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और ये मेरा क्या है, फोकस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कि जब क्या होगा हमारी इंसिडेंट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होगी, पैरेलल होगी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगी, किससे चली जाएगी, हमारे फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक है, सेकंड सिमिलर है बच्चों किसके, मिरर की तरह ही। देखो उसके बाद सेकंड कौन सा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to its principal axis after the refraction to the lens। बराबर है, मतलब क्या बोला हुआ है सबको पता है। देखो यहाँ पे भी क्या होता है, ये हमारा F2 है, ये हमारा क्या होता है इस साइड F1, हमने टर्मिनोलॉजी देखी है। ये क्या होता है हमारा ट्वाइस F1, ये क्या होता है हमारा ट्वाइस F2, बराबर है। अब उसी तरह से सेकंड रूल की ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये है मेरी कॉन्वेक्स लेंस, ये है मेरी कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से सेंटर से चला गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे आ जाएगा मेरा F1, यहाँ पे मेरा आ जाएगा ट्वाइस F1, बराबर है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा F2, यहाँ पे मेरा आ जाएगा ट्वाइस F2। क्या बोला हुआ है कि जब क्या रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब फोकस से पास होती हुई आई। ठीक है, मतलब ऐसी एक रे आ रही है जो क्या हो रही है, फोकस से पास होते हुए आ रही है। ठीक है, फोकस से क्या हो रही है, पास होते हुए आ रही है, फोकस से पास होते हुए आ रही है। ठीक है, तो ये लेंस से टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। देखो क्या बोला हुआ है, अब यहाँ पे देखो सिंपल ये क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं, मतलब क्या यहाँ से क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या होना, ऑकर होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो अब रूल सेकंड हो गया। थर्ड रूल देखते क्या बोला हुआ है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गो स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्रैक्शन। मतलब अगर आपकी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो कैसे चली जाएगी, सीधी ही चली जाएगी, कोई भी उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, सबको पता होता है। ठीक है, ये है O। अब यहाँ से अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है जो क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती जाएगी, तो उसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो क्या चली गई, सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट आपकी बेंड नहीं होगी। तो ये क्या है, 3 रूल्स है, बहुत ही आसान, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करते ही हम क्या करेंगे, हमारा जो इमेज फॉर्मेशन का जो सिलसिला है, बराबर है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, वो क्या करेंगे, कैरिड आउट करेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं। देखो फर्स्ट क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी तो सीधी ही चली जाएगी। ठीक है, हाँ तो चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक। ठीक है, अब हमने रूल पढ़ चुके हैं, रूल के बाद हमें क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखना है बच्चों की जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, किस तरह की क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। तो इसमें क्या है, 6 कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसमें कितनी कंडीशंस है, 6 कंडीशन है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 क्या करते हैं, सारी कंडीशन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या सिमिलरिटीज आ रही है और क्या उसके असम्पशन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा जो हमें कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले कंडीशन दी हुई है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस मैंने क्या कर दी है, निकाल दी है, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये क्या है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे पता है आप लोगों को क्या होता है, F2 होता है, यहाँ पे क्या होता है ट्वाइस F2 होता है, यहाँ पे क्या होता है F1 होता है, यहाँ पे क्या होता है ट्वाइस F1 होता है, बराबर है। तो ये हो गया मेरा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मुझे पता है इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, हम प्रीवियस में देख चुके हैं कौन सा इंफिनिटी से क्या कौन सी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। कौन सी, पैरेलल रेज आएंगी। देखो पैरेलल आ गई, कौन सी आ गई, पैरेलल आ गई, ठीक है। ये रेड पेन से मैं निकाल रहा हूँ, देखो पैरेलल आते ही क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू रूल में चला गया, तो रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल अगर आ गई तो कहां से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है। कहां से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है, बराबर है। देखो ये हो गई मेरी फोकस से पास, बराबर है। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि इमेज कहां पे फॉर्म होती है, जहां पे टू मतलब रिफ्लेक्टेड रे रहे या चाहे टू रिफ्लेक्टेड रे रहे, जहां पे मीट होगी वहां पे क्या होगी, मेरी इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कहां पे इमेज फॉर्म होगी, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, बराबर है। मतलब F2 पे क्या होगा, इमेज कहां पे फॉर्म होने वाली है, F2 पे फॉर्म होने वाली है, ठीक है। अब इमेज के बारे में क्या करना है आपको, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। क्या लिखना है, इमेज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कि उसकी क्या लिखना है, आप लोगों को पोजीशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बार-बार फर्स्ट इसमें आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में सिर्फ डायरेक्टली लिखूंगा। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, पोजीशन लिखना है। देखो पोजीशन मतलब क्या हुआ है कि वो कहां पे फाउंड हो रहा है, मतलब वो इमेज जो है हमारी वहां हमें कहां पे मिल रही है। तो हमें इमेज कहां पे मिल रही है, तो इमेज हमें मिल रही है एट F2, बराबर है। कहां पे मिल रही है, एट F2। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, नेचर, इमेज का जो नेचर है वो क्या करना है, फाइंड करना है। इमेज का नेचर कौन सा है, तो इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि एक्चुअल में आपके जो रेज है वो क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो नेचर कैसा है आपका इमेज का, रियल। और अगर रियल है तो वो कैसे रहेगी, इन्वर्टेड। वो कैसे रहेगी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी रहेगी, बराबर है। अब देखो थर्ड कंडीशन आपको क्या करना है, साइज। आपको क्या बताना है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताना है इमेज के बारे में, साइज ऑफ द इमेज। अब साइज कैसी है, तो बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल स्मॉल है, बराबर। क्या है, पॉइंट साइज है। अदरवाइज आप क्या कह सकते हो, वो क्या है, स्मॉलर है, वेरी डिमिनिश है। ऐसे क्या लिख सकते हो, डिमिनिश है, बराबर है। ये क्या है, डिमिनिश है। तो ये क्या है, थ्री नेचर्स क्या लिखने हैं आपको हर इमेज के बारे में। अगर जितनी बार हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको क्या करने हैं, ये जो तीन आपको क्या करने हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करनी है, वहां पे लिखते चलनी है, ठीक है। देखो पता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे लिख ली है। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, ऑलवेज पैरेलल रेज। पैरेलल रेज आ गई, अकॉर्डिंग टू रूल चला, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब पैरेलल रेज आती है तो कहां से चली जाती है, फोकस से होती हुई चली जाती है। और फोकस से होते हुए चली गई तो जहां पे टू रिफ्रैक्टेड रे मीट हो गई वहां पे मेरी इमेज बन गई। और इमेज कहां पे बनी, तो उसके बारे में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया। इस तरह से हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, खत्म हो गई, बहुत ही आसान हो गई। सेकंड कंडीशन दी हुई है हमें, व्हेन द ऑब्जेक्ट क्या बोला हुआ है आप लोगों को, कहां पे लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। देखो क्या कर लेता हूं, सबसे पहले वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं, ठीक है। ये बन गई कॉन्वेक्स लेंस। उसके बारे में है इसका ऑप्टिकल सेंटर, इससे क्या निकाल लेता हूं, प्रिंसिपल, ये निकाल ले रहा हूं इससे प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका इस साइड वाला F1 मतलब फोकस, ये इस साइड वाला इसका 2F1, ये इस साइड वाला इसका फोकस, ये कौन सा है F2, ये कौन सा होता है ट्वाइस F2। तो ये हो गए टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, बराबर है। अब क्या हो गया, यहाँ से डैश 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 दिखा दिया, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या बोला हुआ है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चले थे, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। कहां पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, कहां पे रखा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के भी बाहर। यहाँ पे क्या रखा हुआ है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ये सिंपल मैंने क्या ले लिया आपका ऑब्जेक्ट, और इसको क्या कर दिया, नाम दे दिया ए बी। इसको क्या नाम दे दिया, ए बी, ठीक है।
अब क्या करना है इसे देखते हैं। इसके अगर इमेज फॉर्म कर रही है तो मुझे कितनी रेज चाहिए होंगी, मिनिमम 2 रेज चाहिए होंगी। कितनी रेज? 2 रेज। तो देखो 2 रेज चाहिए होंगी तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इससे क्या निकालने वाला हूँ, 2 रेज निकाल रहा हूँ। ये होगी मेरी फर्स्ट रे जो कि पैरेलल में जा रही है, बराबर है। पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी, किससे चली जाती है, फोकस से जाते हुए चली जाती है, बराबर है। मुझे पता है किससे जा रही है, फोकस से जा रही है, बराबर है। अब फोकस से जा रही है, मुझे दूसरी रे चाहिए होगी, तो दूसरी रे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसी बना रहा हूँ जो क्या चली जा रही है, इस साइड के फोकस से अगर जा रही होगी, मुझे पता है, तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है आप लोगों का, पेन नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है आप लोगों का, जो 2F2 है उसके क्या आ रहा है, वो बिल्कुल पास में आ रहा है। मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है आपकी, ये बिल्कुल उल्टी, बराबर है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ी थी। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 2F2, बराबर है, ये जो पॉइंट है। तो आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ, इसको नाम क्या दूंगा, A डैश B डैश, बराबर है। अब देखो इमेज के बारे में क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहे हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले पोजीशन कहाँ पे बन रही है, तो पोजीशन बन रही है कहाँ पे फॉर्म हो रही है आप लोगों की F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक है, F2 एंड F2 के बीच में। देखो F2 एंड F2 के बीच में, तो क्या लिखूंगा, कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस F2 के बीच में, बराबर है। अब उसके बाद क्या हो जा रहा है, नेचर कैसा है, तो फिर से क्या है, आपकी इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, आपकी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। थर्ड आपका साइज कैसी है, तो आपकी साइज क्या रहेगी, इसकी स्मॉलर रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन में करेक्शन आ रहा है, सेम ही दिख रही है, लेकिन क्या होगी, थोड़ी सी स्मॉलर होगी बेटा, ठीक है, क्या होगी, थोड़ी सी स्मॉलर होगी देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बराबर है। ये क्या हो गई, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्लियरली, लेकिन आप जो प्रॉपरली बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि इमेज की साइज क्या होगी, यहाँ पे आने वाली साइज जो होगी क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया है आप लोगों को, आपको उसके बाद हमें करना है थर्ड कंडीशन। सेकंड हो गई हमारी, अब क्या बनाते हैं हम, थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 2F पे रखा हुआ है। चलो देखते हैं फिर से, ये हो गई मेरी कॉन्वेक्स लेंस, बड़ी बनाता हूँ थोड़ी सी, ठीक, ये हो गई मेरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर, इससे निकालू मैं प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। इस साइड में क्या, F2, इस साइड में 2F2, बराबर है। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, इस साइड क्या है, F1, ये क्या है, ट्वाइस F1, बराबर है। ये होगी मेरी टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू लेंस। अब क्या बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 2F1 पे, ये रखा ऑब्जेक्ट, बराबर है। ये क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ये रेड पेन से बना रहा हूं, नाम दिया AB, नाम दिया AB, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, देखो बच्चों, ये जो रेस है इसको क्या कर रहा हूं, फिर से 2 रेस चाहिए होंगी, बराबर, 2 रेस, फर्स्ट रेस अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा हूं, चली गई, बराबर है। पैरेलल चलेगी तो कहां से चली जाएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी, बराबर है। अब अगर दूसरी रेस निकाल रहा हूं, दूसरी रेस कहां से निकालता हूं, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से निकालता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकाल रहा हूं तो देखो बच्चों, ये चली गई मेरी सेकंड रे, ठीक है। ये क्या होगी मेरी सेकंड रे, और पॉइंट कहां पे मीट हो रहा है, तो देखो पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट हो रहा है यहाँ पे मीट। अब ये 2F2 मिटा रहा हूं तो देखो सेम क्या आ रहा है, पॉइंट, मतलब 2F2 पे क्या हो रही है, हमारी इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। कहां पे फॉर्म हो रही है, 2F2 पे क्या हो रही है, कहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 2F2, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 2F2, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, सिंपल, देखो ये फर्स्ट रे आई, ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, कहां पे मीट हो गई, इस पॉइंट पे मीट हो गई। इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम कौन सा दे दिया, A डैश, ये दे दिया इसको B डैश, बराबर है। तो सिंपल। अब देखो उसके बारे में फिर से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे ऐसे लिखी है, तो क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइज क्या आनी चाहिए थी आप लोगों की, सेम आनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या बना रहा हूँ, आपको
मैन्युअली बना रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे कोई डायमेंशन लेके नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो इमेज का जो क्या आ रहा है, साइज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज जो है उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। आप स्केल के साथ अगर पूरे डायमेंशन के साथ बनाओगे तो आपके इसमें क्या होगा, डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है, कहाँ पे बनी इमेज आप लोगों की, इमेज बनी है ट्वाइस f2 पे, कहाँ पे बनी है, ट्वाइस f2 पे। और फिर से उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बराबर है। उसके बाद क्या है, तो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, वो क्या कर रही होगी, साइज कैसी है, तो क्या है इसकी साइज क्या रहती है बच्चों, सेम साइज, साइज क्या रहती है इसकी, सेम साइज लगभग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रेंज जो है, ये रेंज मेरे से थोड़ी सी नीचे चली गई, इसके वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान देना है, ये क्या करना है आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो अब बताते हैं, अब चलते हैं हमारी फोर्थ कंडीशन की तरफ। हमारी फोर्थ कंडीशन कौन सी आ रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, बराबर है। अब क्या कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो क्या करते हैं, चल जाए फिर से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं एक, ये होगी कॉन्वेक्स लेंस, इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, उसके अकॉर्डिंग चले तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है f1, ये क्या होता है ट्वाइस f1, ये क्या होता है f2, ये क्या होता है ट्वाइस f2, ठीक है। ये होगी टर्मिनोलॉजी। अब कहां पे बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है उन्होंने, 2f1 एंड f1 के बीच में, कहां पे रखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्या है, डायग्राम फॉर्म इमेज फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 बाय 1 स्टेप जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखो फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फिर से अकॉर्डिंग टू रूल ये पैरेलल रेज डाल रहा हूँ, क्या हो जाएगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी, बराबर है। ये होगी इंसिडेंट, ये हो गई रिफ्रैक्टेड। उसके बाद ऑप्टिकल सेंसर से डायरेक्टली डाल देता हूं, ठीक है। तो डायरेक्टली डालने के बाद क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे स्केल से बनाना है, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखो पॉइंट जो मिल रहा है मुझे, कहाँ पे मिल रहा है, बियॉन्ड द 2f, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, थोड़ी सी बाहर फॉर्म हो रही है, किसके, हमारे 2f2 की, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये क्या हो गई a डैश, ये क्या हो जाएगा b डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इमेज क्या हो गई, फॉर्म हो गई, देखो बराबर है। अब क्या है बच्चों, देखो उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पोजीशन कहाँ पे, तो कहाँ पे हो रहा है आप लोगों का, आप क्या लिख सकते हो, बियॉन्ड 2f2, बराबर है। मतलब क्या हुआ है, आपके बाहर, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बियॉन्ड 2f2, बराबर है। और यहाँ पे इसका जो है नेचर कैसा है, फिर से कैसे एक्चुअल में रेज क्या हो रहा है, मीट हो रहे हैं, तो इमेज कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल इमेज है तो कौन सी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी ही होगी, बराबर है। उसके बाद थर्ड हमारा कौन सा, साइज। तो साइज क्या दिख रही है, डायरेक्टली दिख रही है कि क्या है, बड़ी है, ठीक है, इनलार्ज है देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनलार्ज है आपकी देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारी फोर्थ कंडीशन। कुछ नहीं है बच्चों, 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलोगे तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्या होता है, आपको क्या मिलने वाले हैं, रेज मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन की तरफ चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट f1। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, f1 पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, f1 पे। चलो देखते हैं निकाल के क्या करना है। ये क्या हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, इससे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। ये क्या होता है, इस साइड में f1, इस साइड में 2f1, ये क्या है f2, ये क्या है ट्वाइस f2, बराबर है। अब देखो क्या बोला हुआ है, कहां पे ऑब्जेक्ट एट f1, तो f1 पे क्या कर देता हूं, ऑब्जेक्ट को क्या कर देता हूं, प्लेस कर देता हूं, रख दिया ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया a b, बराबर है। अकॉर्डिंग टू रूल चला हूं, फर्स्ट रूल अप्लाई करता हूं, कौन सा, इससे क्या निकालता हूं, पैरेलल रेज निकालता हूं। पैरेलल रेज निकल गई, ये होगी इंसिडेंट रे, बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से चली जाएगी,
फोकस से होते हुए चली जाएगी। ये हो गई इसकी रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है। अब अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकालता हूं अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, बराबर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है मतलब सीधी ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, देखो अब यहाँ पे तो रेस कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है, बराबर है। मतलब रेस कैसे आ रही है, जैसे एक मिरर में कंडीशन आई थी, बराबर है, कॉन्केव के, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गई है आपकी एक कंडीशन आ गई है। दोनों भी रिफ्रैक्टेड रे वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही है। तो ये रेस कैसी है आप लोगों की, पैरेलल। और मैंने प्रीवियस मतलब जब पढ़ाया था आपको मिरर में, तब बताया था जब पैरेलल रेज रिफ्रैक्टेड रेज होती है तो ऐसे मानते हैं कि वो क्या होगी, इंफिनिटी पे जाके क्या होगी, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। तो आपको भी ऐसे ही मानना है कि पैरेलल रेज अगर है तो उसे कहाँ पे मीट होगी, कहीं ना कहीं जाके इंफिनिटी पे क्या होने वाली है, वो मीट होने वाली है, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ पे लिखेंगे हम इमेज की, तो पोजीशन लिखेंगे कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, तो इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंफिनिटी पे फॉर्म हो जाएगी। नेचर फिर से कैसा होगा, क्योंकि एक्चुअल में मीट होगी तो क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बराबर है। और उसके बाद में अगर साइज होगी तो क्या होगी, एनलार्ज, बिल्कुल ही क्या होगी, हाईली एनलार्ज होगी। क्या होगी, हाईली एनलार्ज होगी। इमेज क्या होगी, हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो देखो ये जो मिरर है, कॉन्केव मिरर, जैसे इमेज फॉर्म हुई थी हमने देखी थी, उसी तरह से क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। हमने कॉन्केव मिरर के लिए भी कितनी कंडीशन देखी थी, 6 कंडीशन देखी थी, बराबर। और हम अब इसमें क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए 6 टर्म देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए 6 टर्म देख रहे हैं, 6 कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं लास्ट वाली कंडीशन, एन इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि एक ही कंडीशन ऐसी है जो कंडीशन क्या करती है, इमेज कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, उस कंडीशन में क्या करती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक ही कंडीशन ऐसी है। अब तक देखो सारी की सारी जो इमेज है कैसी फॉर्म हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल सारी जगह पे कहा हुआ है रियल इमेज है, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन आएगी, ये इस कंडीशन में क्या आने वाला है, इमेज फॉर्म होगी तो कौन सी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। जैसे कि मिरर में हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी इमेज क्या फॉर्म होने वाली है, वर्चुअल होने वाली है। वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है, आपकी इमेज कैसी होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, फिर से बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद हो गया ये टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये क्या है, थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा, देखो ये है हमारा F2, ये है हमारा ट्वाइस F2, बराबर है। ये है हमारा F1, ये है हमारा ट्वाइस F1, बराबर है। F1 थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, हाँ देखो अब क्या हो गया, क्या बोला है, कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको नाम दे दिया, इस ऑब्जेक्ट को दे दिया नाम AB, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया AB। फिर से क्या करते हैं, दो रेज निकालते हैं, दो रेज क्या हो जाएगी, निकाल लेते हैं। दो रेज निकालने वक्त देखते हैं, फर्स्ट रेज चली जाएगी अकॉर्डिंग रूल, पैरेलल चली गई, इंसिडेंट रे तो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड होने के बाद किससे जाने वाली है, आप लोगों की फोकस से जाने वाली है, बराबर है। और अब निकालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अब किससे निकालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस तरह से मतलब क्या आने वाली है, दोनों की दोनों जो रेज आ रही है वो क्या आ रही है, थोड़ी सी क्या आएगी, डायवर्जिंग आएगी, थोड़ी सी क्या आने वाली है, डायवर्जिंग आने वाली है, ठीक है। अब देखो जो आप लोगों की इस कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मिरर की कंडीशन बनी थी वैसी ही कंडीशन इस कंडीशन में बन रही है, ठीक है। अब मैंने वहां पे भी बताया था, अब डायवर्जिंग जो रेज है, हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, वो कहीं पे भी कभी भी मीट नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पे माना है कि पैरेलल रेज तो भी कहीं पे ना कहीं पे जाके इंफिनिटी भी क्या होने वाली है, मीट होने वाली है, ऐसा माना है। लेकिन
डाइवर्जिंग रेज जो है बिल्कुल डाइवर्जिंग, एक साइड में जा रही है एक दूसरे साइड में जा रही है, तो ये तो आपस में मिलने का कोई चांस ही नहीं है, बराबर है। तो ऐसा अगर कंडीशन में चांस नहीं है तो क्या किया जाता है बच्चों, जो हम क्या करते हैं इसमें क्या बनाते हैं, उन्हें क्या करते हैं पीछे क्या करते हैं एक्सटेंड, जैसे मिरर में किया था उसे एक्सटेंड करते हैं और उसको क्या करवाते हैं मीट करवाते हैं। और जब हम रेज मीट करवाते हैं तब कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं करके देखते हैं कि कहाँ पे इमेज बनती है। देखो अब ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज, इसे क्या कर रहा हूँ पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसे क्या कर रहा हूँ पीछे क्या कर रहा हूँ एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखो। और ये मेरी दूसरी रेज जो क्या हो रही है इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, लगभग क्या हो रही है मीट हो रही है, बराबर है। और ये देखो कहाँ पे मीट हो रही है, तो बियॉन्ड 2f, ये जो पॉइंट आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, देखो लगभग बियॉन्ड 2f, ये है आपका a डैश, ये है आपका b डैश, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मन से लिखना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको क्या लिखना है, मन से लिखना है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है आप लोगों की, तो सिंपल क्या होने वाली है आपकी, जो होने वाली है इमेज क्या होने वाली है, वेरी एनलार्ज। कैसी है, वेरी एनलार्ज, मैग्नीफाई, एकदम से क्या है पहली साइज बहुत छोटी हुई लेकिन क्या हो गई मैग्नीफाई हो गई। और इस कंडीशन में सिर्फ एक चीज बदली हुई है, कौन सी, बाकी की सारी जो थी इमेज क्या थी, आपकी जो ऑब्जेक्ट था उसके दूसरे साइड में क्या हुई है इमेज फॉर्म हुई है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में क्या हो रही है आपकी इमेज क्या हो रही है फॉर्म हो रही है। और दूसरी बात इसमें नई कौन सी है कि यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों। देखो तो ये 6 कंडीशंस है हमें गिवन किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। और ये क्या है, इसमें से 2 या 3 कंडीशंस पूछी भी गई है, ठीक है। इसमें हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है उसमें से 3 कंडीशन पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, जो हमारी 6 कंडीशंस है सारी की सारी क्या है बहुत ही आसान है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो रूल्स को तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। और जैसे मिरर में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले थे, यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। देखो यहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट जो था इंफिनिटी पे था तो इमेज कैसी थी, पॉइंट साइज, बराबर है। इमेज कैसी है, पॉइंट साइज। और इमेज कहा बहुत ही लेंस के क्या है पास है, बराबर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या हुआ है थोड़ा सा पास आ गया, बराबर है, पास आया, इमेज क्या हो गई थोड़ी सी बढ़ गई। और क्या हो गई आप लोगों की क्या हो गई, इमेज साइज थोड़ी सी क्या हो गई और थोड़ी सी बढ़ गई एज कंपेयर टू इसके। इमेज साइज थोड़ी सी बढ़ गई तो क्या हो गया, लेकिन इमेज क्या हो गई थोड़ी सी लेंस से क्या चलेगी, दूर चलेगी, बराबर है। फिर से मैं 2f पे चला गया, इमेज थोड़ी सी और दूर गई और साइज क्या हो गई थोड़ी सी और बढ़ गई, बराबर है। जैसे ही मैं और पास आ गया लेंस की ऑब्जेक्ट ले गए तो क्या हो गया, इमेज क्या हो गई और दूर चली गई, बराबर है, और थोड़ी और बड़ी हो गई। जैसे मैं और पास चला गया इमेज क्या हो गई इंफिनिटी पे ही जाके क्या हो गई पास हो गई। और लास्ट कंडीशन में और यहाँ पे पास चला गया तो क्या हो गई, इमेज तो फॉर्म हुई नहीं रियल में, लेकिन एक्चुअल में क्या करना पड़ा, वर्चुअल इमेज क्या करवानी पड़ी, फॉर्म करवानी पड़ी। तो ये है 6 कंडीशंस जो कि आपको क्या करना है अच्छे से लर्न करना है और आपको बार बार ये निकाल के देखना है ताकि आपको क्या हो जाए अच्छे से इस टॉपिक की क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, ठीक है। तो ये है आज का हमारे लिए आज का जो हमारा लेक्चर था 17 चैप्टर जो कि किससे रिलेटेड था, कॉन्वेक्स लेंस से। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रूल्स पढ़े कॉन्वेक्स लेंस के लिए और उसके बाद क्या किया, जो 6 कंडीशंस है इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या किया, 1 बाय 1 क्या किया डिस्कस की है, ठीक है। थैंक यू।